हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपचारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल जो कथा अपनी चल रही थी उसमें न केवल सुरमंजरी दुखी हुई, गुणमाला भी अत्यंत दुखी हुई। और यह परम सत्य ही है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, लेकिन अपने से प्रीति करने वालों का वियोग वो सबको ही कष्टदायक होता है। जितना जितना राग का सद्भाव है उतना उतना कष्ट होता है, और जितना राग का अभाव और जितनी राग की कमी है उतनी शांति है। दुख का कारण भी ज्ञान नहीं है, दुख का कारण भी मोह है। ये अज्ञानी जीव जितने उसका अज्ञान का सद्भाव है, उस अज्ञान के सद्भाव के कारण उतना ही दुखी होता है। वास्तव में जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है। ये इष्ट और अनिष्ट, इष्ट माने अच्छापन की कल्पना और अनिष्ट माने बुरेपन की कल्पना। तो ये अच्छे और बुरेपन की कल्पना से ये स्वयं ही दुखी होता है। जगत में 6 जाति के पदार्थ कहे हैं। उन 6 जाति के पदार्थों में कई तरह के विभाजन किए गए शास्त्रों में, लेकिन उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का बंटवारा कहीं भी नहीं मिलता है। देखिए, सुरमंजरी नाराज होकर चली गई बिना स्नान किए हुए ही, और दुखी तो थी ही, और गुणमाला भी अत्यंत दुखी हुई। अब देखिए मदोन्मत्त हाथी का उपद्रव। अब मार्ग में ही कुछ एक और घटना घटी। 225 नंबर पेज है, 29 नंबर का ये श्लोक है। गंध सिंधुर तो भीति राशि दथ पुरोक साम विपदोपि तद्भीतिर मूढ़ा नाम हंत वादिका। इसके अनंतर राजपुरी नगरी में रहने वाले मनुष्यों को गंध हस्ती से भय हुआ, और काष्टांगार का एक हाथी अपने स्थान से छूटकर मदोन्मत्तता से मनुष्यों को मारता हुआ उसी वसंत क्रीड़ा के स्थान पर आया। पागल हो गया हाथी। देखिए, ये बड़ा पशुओं को संभालना बड़ा कठिन काम है। इसलिए धार्मिक आयोजनों में भी जितना संभव हो सके पशुओं का प्रयोग कम ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। ये क्या हो गया यहाँ? गंधहस्ती नाम का एक हाथी था, वह अपने स्थान से छूट गया और मदोन्मत्त अवस्था में सबका संहार करता रहा, मनुष्यों को मारता रहा, और कहाँ पहुँच गया? जहाँ वसंत क्रीड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। नदी तालाब किनारे जहाँ वसंत माह में एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा था, जहाँ मेला लगा हुआ था समझ लीजिए, वहाँ पहुंचकर यदि वो हाथी उपद्रव करेगा तो मनुष्यों का क्या हाल होगा? खेद है। नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से विपत्ति से भी विपत्ति का भय मूर्ख पुरुषों को अत्यंत बाधा करने वाला होता है। कल हमने इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग के संदर्भ में बात की थी। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग तो तकलीफ देते ही हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मूर्खों को उसकी चिंता भी अत्यंत दुख देने वाली होती है। हो न जाए, विपत्ति हो न जाए, विपत्ति का भय, डर से दुखी है व्यक्ति। तकलीफ से इतना तकलीफ, मतलब उसको डर तकलीफ नहीं होती,
जितनी कि उस तकलीफ की चिंता से आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे, सोच सोच करके दुखी होता है। घर में किसी का वियोग भी हो जाए ना तो उसके वियोग से दुखी कम है और सोच सोच करके ज़्यादा दुखी है, अब क्या होगा। माने उनके मर जाने का फर्क नहीं पड़ता, किसी व्यक्ति के मरण से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उसके मरण से हो जाने में क्या क्या तकलीफें आएगी अब आगे, उसको सोच सोच के दुखी है। आशंका रही तो सम्यक दृष्टि भी होती है। और यदि किसी तरह की कोई तकलीफ आने की संभावना न हो तो फिर वो इतना दुखी भी नहीं होता, फिर कोई परवाह भी नहीं करता, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है गए तो गए, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं, अब उनके नहीं रहने से अब ये काम कौन संभालेगा, अब वो नहीं रहे हैं तो अब उनकी जगह पर अब ये काम कौन करेगा। अब ये सोच सोच करके दुखी है, अब भविष्य का क्या होगा, अब हमारे इस मैटर को कौन सुलझाएगा, अब इसमें कौन सहयोग करेगा, अब घर का खाना कौन बनाएगा, अब बाजार से सामान कौन लाएगा, अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा, अब बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा, अब दुकान कौन संभालेगा। वो थे तो हमें कोई चिंता नहीं थी, वो घर में बैठे रहते थे तो हमने घर में कभी ताला नहीं लगाया। ऐसे ऐसे मिलते हैं लोग, कहते हैं हमारे बड़े लोग घर में रहे हैं तो हमने कभी ताला नहीं लगाया, माने उनको चौकीदारी संभला रखी थी तुमने। अब वो नहीं रहे तो अब घर की चौकीदारी कौन करेगा। माने तुझे जो चले गए हैं उनकी परवाह नहीं है, तुझे अपने घर की चौकीदारी की परवाह है। ये जगत का स्वार्थ का स्वरूप ही इसी तरह का है। ये विपत्तियां भी आ जाती है तो होने वाली तकलीफ तो जो होती है सो होती है, लेकिन विपत्ति आने जाए, संकट आने जाए, इस चिंता में बिना विपत्ति आए ही तकलीफ में रहता है। जिनमें विपत्ति आई, विपत्ति आ जाती है। विपत्ति में आई तो नहीं है अभी कुछ भी, पर आएगी भी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन आने जाए इस चिंता से वो दुखी रहता है। आपका ये कथन परम सत्य है कि सम्यक दृष्टि जीवों को इस प्रकार का भय नहीं होता है, क्योंकि वे पर पदार्थों से इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, जितना कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उतना उनको भी होता है, फिर भी आशंका रहित तो रहता है। हाँ, आशंका रहित रहता है, थोड़ी बहुत आशंका दिखाई देगी भूमिका के अनुसार। सम्यक दृष्टि तो सभी हैं, चौथे गुणस्थान वाला भी, पांचवें गुणस्थान वाला भी, छठे सातवें गुणस्थान वाले भी, ऊपर के गुणस्थानों वाले भी, और अनंत और सिद्ध भगवान भी, वो भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका के प्रमाण में उसके साथ वैसी परिस्थितियां बनती है। देखिए नीतिकारों ने क्या कहा, विपत्ति से भी विपत्ति का भय मूर्ख पुरुषों को बाधा नहीं, अत्यंत बाधा करने वाला है। सरलार्थ देखिए, तदनंतर काष्टांगार का एक मदोन्मत्त हाथी, काष्टांगार कौन था? काष्टांगार राजा का सेनापति था। राजा राज्य करते थे सत्येंद्र का एक सेनापति था काष्टांगार। उस काष्टांगार ने सत्येंद्र राजा को बंदी बनाने का प्रयास किया, उनके राज्य को हड़प लिया। राज्य को हड़प लेने पर उनसे युद्ध किया और युद्ध करके फिर वो युद्ध के बीच में ही दीक्षित हो गए और वो तो मर गए, और इसने राज्य अपने अधीन कर लिया। ये दुष्ट था काष्टांगार। सत्येंद्र राजा की पत्नी थी जिसका नाम था विजया। गर्भवती अवस्था में उसे घर छोड़ करके निकलना पड़ा, राजपाट छोड़ के निकलना पड़ा, और शमशान में ही उसने जीवंदर कुमार को जन्म दिया। जीवंदर कुमार का लालन पालन वो शमशान से ही कोई सेठ उठा करके ले गया, गंधोत्कट सेठ। वो सेठ उसका लालन पालन करने लगा। अभी तक किसी को इस घटना का पता नहीं है, सेठ जानता है इस बात को। जीवंदर कुमार की शिक्षा के समय किसी एक मुनिराज ने शिक्षा देते समय अपने अवधि ज्ञान से ये सारी बातें जानकर जीवंदर कुमार को बता दी। तो जीवंदर कुमार को भी पता तो लग गया कि मैं राजपुत्र हूँ, लेकिन अभी सेठ के यहाँ रह रहा है, जग जाहिर नहीं हुई ये बात। तो ये जो काष्टांगार जो व्यर्थ का राजा बना हुआ है, उस काष्टांगार राजा के एक हाथी के द्वारा पूरे नगर में उस वसंत उत्सव क्रीड़ा उत्सव के प्रसंग में वहाँ उपद्रव मचाया जा रहा है, तोड़ फोड़ मचाई जा रही है।
देखो अब मैंने जैन साहब आपके लिए पूरी कहानी बहुत संक्षेप में बता दी मैंने, घटनाएं क्या चल रही है ना। देखो, तदनंतर काष्ठांगार का एक मदोन्मत्त हाथी उपद्रव मचाता हुआ नदी के किनारे आया। उसे देखकर सभी नगरवासियों को भय उत्पन्न हुआ। यह खेद की बात है कि मूर्ख मनुष्यों को विपत्ति से भी अधिक विपत्ति का भय दुखदायक होता है। विशेषार्थ देखें, काष्ठांगार का वह मदोन्मत्त गंधहस्ती उपद्रव मचाता हुआ एवं मकान वृक्ष आदि को तोड़ता हुआ, देखो पेड़ के पेड़ उखाड़ दिए उसने, मकानों तक को तोड़ दिया उसने, अपने मस्तक से दीवारें तोड़ दी मकानों की, और नदी किनारे आया। हाँ, हाथी के मस्तक से दीवारें नहीं टूटेगी? क्या बात कर रहे हो आप? हाथी दरवाजे तोड़ देते हैं, दीवारें तोड़ देता है, और नीचे से मकान के यदि वो टक्कर मारे तो ऊपर से पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। हाथी की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको? किलों के दरवाजे तोड़ने हाथियों को काम में लेते थे किलों के दरवाजे तोड़ने के लिए। देखो, इससे सभी नगरवासी भयभीत होकर सब कुछ भूलकर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि संकट के समय सामान्य मनुष्यों का विवेक नष्ट हो जाता है। परिजनों का भाग जाना, देखिए आगे, परिजनस्तु तम पश्यन् गुणमाला मथा त्यजत नहि सन्ति जंतूनाम पाये सति बांधवाः। इसके अनंतर हाथी को देखते हुए गुणमाला के संबंधी पुरुषों ने उस गुणमाला को अकेला छोड़ दिया। गुणमाला रह गई थी वहां, वो तो चले गई थी, दूसरी सखी क्या नाम, सुरमंजरी, वो तो चले गई और ये वहां थी, और बाकी भीड़ थी, सब तरफ लोग थे, सारे लोग छोड़ करके इधर उधर भाग गए और ये अकेली रह गई। निश्चय से इस संसार में विपत्ति आ पड़ने पर मनुष्यों के बंधु नहीं रहते हैं, अर्थात विपत्ति काल में सब छोड़कर ये नीति का, ये अत्र नीति कहकर के ये नीति बतला रहे हैं, ये जगत का स्वरूप है इस तरह का। जब तक आपके पुण्य का उदय चल रहा है तब तक सगे संबंधी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा विपत्ति काल आया सब छोड़ करके भागने लगते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये सारे जगत का ऐसा ही स्वरूप है। आप उनके ऊपर क्रोध न करें, आप साम्य भाव और समता भाव धारण करें, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा ही है। कौन किसका साथ देता है? अपनी पत्नी अपना पुत्र अपना साथ नहीं देवे, बोलो भाई भाई तो झगड़ते देखे ही जाते हैं। ये सारे जगत की ऐसी घटनाएं दिखती है। और देखो, परिवारजन साथ न देवे और पड़ोसी साथ दे देवे, ऐसा भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, इस संसार में विपत्ति आ पड़ने पर मनुष्यों के बंधु नहीं रहते हैं। इसका मतलब नहीं रहते हैं, मतलब काम में नहीं आते, वो बंधु नहीं रह पाते, सहयोग नहीं करते, विपत्ति काल में सब छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, ठीक बात है, ऐसा ही है स्वरूप। देखिए सरल अर्थ कहते हैं आगे, मदोन्मत्त हाथी को अपनी ओर आता हुआ देखकर ही गुणमाला के रक्षक, नौकर चाकर और संबंधी उसे वहां अकेला छोड़कर भाग गए। सब लोग थे सेवा के लिए, दास दासियां सब मौजूद थे वहां। वो भी बहुत संपन्न परिवार से थी, राजकन्या। देखो क्या हुआ, क्योंकि इस जगत में जीवों पर आपत्ति आ जाने पर कोई भी सहायक नहीं होता है, कोई भी नहीं होता। पाप कर्म का उदय आ जावे तो कौन साथ देवे, पुण्य के उदय में तो सब साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभी चले जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने प्रसंग बतलाऊं आपको, प्रथमानुयोग ऐसे उमड़ करके दिमाग में घूम रहा है, कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सहयोग करने वाले बहुत आ गए, सहयोग करने वाले बहुत आ गए, लेकिन उससे पहले जब विपत्ति का काल था तब वे सहयोग करने वाले कहाँ चले गए थे, उस समय क्यों नहीं आए? ये सीता की अग्नि परीक्षा का ही प्रसंग देख लो ना। रावण जब उठा करके ले गया था
क्या उस समय सारे देव सो रहे थे? अग्नि परीक्षा के समय तो आ गए, उस समय कहाँ चले गए थे? देखो बाल तीर्थंकरों तक की कैसी दशा है। ऋषभ देव स्वामी गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात देवों के द्वारा, 9 महीने गर्भ अवस्था में है तब भी लगातार 15 महीने तक रत्न बरसाते रहे। गर्भ में आए तो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आए, देवियां छोड़ करके चले गए, 56 कुमारियां सेवा करने के लिए, 8 कुमारियां छोड़ करके चले गए। जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए स्वर्ग से, ऐरावत हाथी पर बिठा करके वहां ले गए, पांडुक शिला पर ले गए। देखो कितना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। फिर भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से, खेलने के लिए छोटे छोटे देवों को छोड़ करके चले गए मन बहलाने के लिए। किसके लिए? सब बाल तीर्थंकर के लिए। फिर दीक्षा का प्रसंग आया तो पालकी स्वर्ग से लेकर के आए। अब जंगल में जाकर के इन्होंने दीक्षा ले ली तो सब देव जाकर के सो गए। अब जब 6 महीने बाद में उठे तो कोई आहार चर्या विधि बताने वाला नहीं है। क्यों भाई? जब जीवन भर 83 लाख पूर्व की उम्र तक सारी भोजन वस्त्रों की व्यवस्था करते रहे तो आज क्या इतनी सी व्यवस्था नगरवासियों को बता नहीं सकते थे कि आहार कैसे दिया जाता है? देव इतना सा काम नहीं कर सकते थे? ये जिनके आगे पीछे तुम घूम रहे थे अभी तक, वे रोजाना नगर के चक्कर लगा रहे हैं और आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो क्या इतना सा विकल्प नहीं आया कि जाकर के जो स्वप्न राजा श्रेयांश को बाद में आया 7 महीने 8 दिन बाद, 13 महीने 8 दिन बाद, क्या वो पहले नहीं आ सकता था? कैसे आता भाई? अपने पाप कर्म का उदय हो तो वे सहयोग करने वाले भी। और फिर देखो अभी तो दीक्षा कल्याणक मना करके गए हैं और अभी थोड़े समय बाद ही केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर दौड़े दौड़े चले आएंगे केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए। ये बीच के इतने से पीरियड में वो देव कहाँ गायब हो गए कि जब अपने पाप कर्म का उदय आता है तो कोई सहयोग देने वाला नहीं होता है, अशरण है। दल बल देवी देवता और मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को, देखो वहां तो सिर्फ मरण शब्द का प्रयोग किया है, कोई न राखन हार। मरती बिरिया, बिरिया मतलब क्या होता है? बारी। मरण की बारी आ जाने पर कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता। अब ये जो मरण शब्द का प्रयोग किया है ना, इस जगह पर ये सारी विपत्तियां लगाओ। कोई न राखन हार, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो कोई बचाने में समर्थ नहीं है, मरते हुए तो नहीं बचा सकते। आपको यदि छींकें चालू हो गई हो तो बोलो आपका बेटा उसे रोक सकता है कि आपकी पत्नी रोक सकती है कि आपके भाई कि आपके माता पिता? अब कौन रोके उसको? कोई न राखन हार है। कुछ भी, कोई भी विपत्ति आ जाए आपके ऊपर, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो कौन कौन सहयोग करने के लिए तैयार है बताइए? क्या सहयोग करे कोई दूसरा व्यक्ति? कोई न राखन हार, ये हर परिस्थिति में लागू होने वाली बात है भाई साहब। ये अकेले मरते समय नहीं बचा सकते इतना ही नहीं है, मरण तो छोड़िए, किसी भी जगह पर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं तो आपका कौन से परिवार का सदस्य और कौन सा सगा मित्र, अच्छे से अच्छा मित्र, वो उसमें सहयोग कर सकता है? खुद को ही भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए कहीते ते, अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा भाई। सुत दारा होए न सिरी, सब स्वार्थ के है भीरी। सब स्वार्थी हैं जगत में, ये स्वार्थ का संसार है। ये संसार में स्वार्थ कदम कदम पे आपको दिखाई देगा। यही हाल गुणमाला के साथ में भी हुआ। सारे परिजन, सारे नौकर चाकर, जो भी वहाँ सहयोग करने वाले सेवा के लिए, जिनको हम ये समझते हैं, देखो इंदिरा गांधी रक्षा करने के लिए रखा था ना, वो मार के चल दिए। बोलो क्या करो आप?
कितने घरों की घटनाएं रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। घर का नौकर ही मार करके चला गया, संपत्ति को लूट करके चला गया। नौकरों के माध्यम से, परिचितों के माध्यम से जितनी विपत्तियां दिखाई देती है वो अनजान के माध्यम से कम होती है, जानकार लोगों द्वारा। ये काम, कितने खबरें मिलती है ऐसी, ये काम किसी जानकार का ही हो सकता है। इस जगह पर आकर के ये चोरी करना, ये जानकार का ही काम हो सकता है। इनकी यहाँ से हत्या करके सामान लेकर के जिस तरह से निकल गया, इससे पता है कि उसको पता था कि कहाँ रखा है। ये जानकार का ही काम है, ये जानकारों के द्वारा होता है। चलिए, कोई सहायक नहीं होता। विशेषार्थ देखिए, इस स्वार्थी जगत में सब लोग सुख में साथी बनते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। वसुंधरा का बंगला सूना पड़ा है। हाँ बोलो, आप कोई नहीं है आसपास में। मेरे कल परसों की खबर थी कुछ ऐसी कि उसके मकान के बाहर कोई नहीं है। बोलो, कौन पूछता है? पद से उतर जाने के बाद में कौन पूछता है? तो पद पर थे तब क्यों पूछते थे? कि पद पर भी तुम्हें नहीं पूछते थे, तुम्हारे माध्यम से हमारे कुछ काम हो जाएंगे इसलिए पूछते थे। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र का, सब स्वार्थ को रोते हैं व्यक्ति, दूसरे से मतलब नहीं है। इस स्वार्थी जगत में सब लोग सुख में साथी बनते हैं, दुख में कोई साथी नहीं बनता। इसलिए हमारा आपसे यह कहना है कि आप सदा काल प्रसन्न रहो, तो सब आपके साथ दिखाई देंगे। आप रोओगे तो रोने में कोई साथ नहीं देता है। अपना दुखड़ा किसी के सामने मत रो, क्योंकि आप अपना दुखड़ा दूसरे के सामने रोओगे तो समाधान तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उल्टा वो आपको दुखी देख करके, आपके पाप का उदय देख करके आपका साथ और छोड़ भागेगा। बोलो क्या करें? आप प्रसन्न रहो। आप यदि प्रसन्न हैं, आप यदि खुश हैं तो सब आपके साथ हैं, और आप यदि खुश नहीं हैं तो कोई साथ नहीं है। कहते हैं ना कि वो जो व्यक्ति, हाँ आप हंसो तो सारा जग हंसता है, और आप यदि नहीं हंस रहे हो तो कोई नहीं हंसता है। अब ये मुस्कुराते हैं और देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बोलो, माने आप एक बार मुस्कुरा के देखो तो सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मुस्कुरातों को सबके चेहरे मुस्कुराते ही नजर आते हैं। जैसे युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर, हाँ, जैसे युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर नहीं आता था। देखिए, दुख में कोई साथी नहीं है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हाथी से भयभीत, गुणमाला के रक्षक, नौकर और सगे संबंधी, रक्षक भी थे, नौकर भी थे और सगे संबंधी भी थे, उसे वहीं पर अकेला छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के उद्देश्य से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए, गायब हो गए सबके सब। 9-2-11 हो गए, गायब हो जाना, छोड़ के भाग जाना। आपत्ति के समय यदि कोई सहायक है तो वह है मात्र अपना पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय। कौन साथी है? धर्म ही एकमात्र सहायक है, धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही सहायक है। अपने पुण्य का उदय ही, पाप कर्म के उदय में सब छोड़ छोड़ करके भागते हुए दिखाई देते हैं। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। जल से गलता, रवि से जलता कमल जगह छूट जाने से, और मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। वह कमल, जो कमल सूर्य की किरणें पड़ने मात्र से खिल जाया करता था, वो कमल जो जल में रहता हुआ, जिस जल में रहता था वो वृद्धि को प्राप्त होता था। पानी से निकाल दो कमल को तो सूख जाएगा, माने वो कमल पानी के सहयोग से बढ़ता था और सूर्य की किरणें पड़ने मात्र पर खिलता था। आज देखिए, थोड़ा सा समय प्रतिकूल आ गया और वो अपनी जगह छोड़कर कमल वहीं पानी में पड़ा है, तो क्या होगा? वही पानी उसके पत्तों को गला रहे हैं और वही सूर्य की किरणें उसके पत्तों को जला रही है, खाक कर रही है। देखो, ये दोनों मित्र थे, ये दोनों मित्र थे, लेकिन जैसे ही समय बदल गया, जैसे ही स्थान बदल गया, अवसर बदल गया, ये दोनों शत्रुवत हो गए। इसी तरह से
जब अपने ही पाप कर्म का उदय हो तो दोष किसको दें हम, किसको दोष दिया जाए। हमारी आदत है दूसरों को दोष देने की। अभी भी इस प्रसंग को देखकर, जगत की स्वार्थ वृत्ति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि अरे अरे सब स्वार्थी हैं, सब बेकार हैं, सब बेकार हैं। हम दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, ये तो है ही खराब, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी है, ये तो सब इनका तो ये तो कोई सहयोग कर ही नहीं सकते। दूसरे अन्य आपको कमियां दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ ये वाक्य की गहराई आपको समझ में नहीं आ रही कि यदि आपके पुण्य का उदय है तो वे कितने भी बुरे हों वे आपका सहयोग करेंगे ही करेंगे। आपके पुण्य का उदय है तो, आपके पाप कर्म का उदय है तो वे जगत में कितने भी सज्जन, कितने भी श्रेष्ठ, कितने भी अच्छे कहलाते हो, आपके पाप कर्म का उदय है तो आपके काम में टांग अड़े बिना नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है जगत में कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं है, हमारे कर्म ही अच्छे और बुरे हैं। यदि हमारे कर्म खोटे हैं तो कौन सहयोग करेगा, और यदि हमारे कर्म का उदय अच्छा है तो दुनिया में कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ बोलो, लौट करके आ जाती है वापस। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलेगा, ये कर्म का फल। इसलिए विचार करो, आप तो बहू साथ नहीं दे रही है, बेटा साथ नहीं दे रहा है, बेटा सामने जवाब दे रहा है, घर से निकाल दिया गया है, घर में काम करने वाले नौकर भी आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, नालायक हैं, काम नहीं करते हैं, वही हमारे को बेवकूफ़ बना करके चला गया, उसने साथ छोड़ दिया, वो पैसे खा गया, ये हमारे को दे नहीं रहा है, ये लौटा नहीं रहा है, ये मकान खाली नहीं कर रहा है। कितनी तरह की समस्याएं एक के बाद एक लाइन से आपके पास में समस्याएं दिखाई दे रही है। सुनो, आपकी उंगली उठती है दूसरों की तरफ, लेकिन ध्यान देना ये जनवाणी ये कह रही है कि 3 तुम्हारी खुद की तरफ है। अपने आप को देखो, एक उंगली दूसरे की तरफ उठ रही है क्या, तो 3 अपनी तरफ है ना। आप एक से दूसरे के दोष देख रहे हो तो कम से कम 3 गुना अपने दोषों को देखो, अपनी कमियों को देखो। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्यों, क्या कह रहे हैं भाई साहब? जे कर्म पूरब किए खोटे, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जे कर्म पूरब किए खोटे, ये किसके किए हुए हैं कि उनके किए हुए हैं, मुझे भुगतना पड़ रहा है कि इस धोखे में मत रहना, ऐसा अन्याय जैन दर्शन में नहीं होता क्या। किसी के किए हुए कर्मों का फल किसी और को मिल जाए ऐसा जनवाणी में नहीं होता, स्वयं के किए हुए कर्मों का फल मिलता है। और इस बात को यदि गहराई से अपने हृदय में उतार लिया जाए तो न आपको पड़ोसी बुरे लगेंगे, न आपको नौकर चाकर बुरे लगेंगे, कोई किसी से शिकायत ही नहीं होगी आपको, सारी शिकायतें मिट जाए, ये ऐसा रास्ता है। क्या कह दिया यहाँ, अकेला छोड़ करके सब 9 2 11 हो गए। फिर क्या हुआ, आपत्ति के समय यदि कोई सहायक है, कौन सहायक है, मेरो साचो साथी रे कौन है, ये जनवाणी, ये भगवान महावीर स्वामी, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी, ये जन धर्म, ये सच में सच्चा साथी है, यही शरण है, यही सहयोगी है, ये सहायक है। मनुष्य केवल पुण्य और पाप को भोगने के लिए जन्म लेता है। पुण्य और पाप को भोगने के लिए क्यों कह रहे हो, कर भी तो रहा है, अकेला भोग ही तो नहीं रहा है। उस भोगने के काल में इसका नया भी तो काम चालू है ना, पुराना भोग रहा है, नया कर रहा है, नया जैसा कर रहा है वो फिर भोगेगा, पुराना जैसा किया है वो वर्तमान में भोग रहा है। भोगते समय परिणामों में शांति है, भोगते समय परिणामों में निर्बलता है, कि भोगते समय परिणामों में आकुलता व्याकुलता है, इस पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, स्वयं अपने भाग्य को रच रहा है वर्तमान परिणामों से, वर्तमान भावों से। पूर्व कर्म का उदय परिस्थितियां बदल सकता है, पूर्व कर्म का उदय परिस्थितियों में सुधार बिगाड़ होता हुआ दिखाई देता है उसके उदय से, लेकिन उन परिस्थितियों में सुखी और दुखी होना
ये कर्म के हाथ में नहीं है, ये हमारे चिंतन के हाथ में है, ये हमारी सोच के हाथ में है, हमारी श्रद्धा कैसी है। देखो पाप कर्म का उदय तो आ गया, हड्डी टूट गई मान लो। अब इस परिस्थिति में अब एक तो आप रोते रहो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, और ये इसने किया है ऐसा, इसकी वजह से हो गया, उसकी गलती की वजह से मेरे को 2 महीने देखो आप बिस्तरों में पड़े रहना पड़ा। अब ये तो रोता रहे। और दूसरा विचार करे जे स्वयं ये कर्म पूरा किए खोटे, क्या करें, किसको दोष देवे भाई, अपना ही ऐसा कर्म का उदय है। और देखो पीछे कभी कुछ ऐसे आकुलता व्याकुलता के परिणाम किए थे, इसके पाप कर्म के उदय में ऐसी परिस्थिति बनी है, और अभी भी यदि परिणाम बिगड़े रहे तो भविष्य में फिर बिगड़ी हुई स्थितियां आएगी। इसलिए इस पाप कर्म के उदय को शांत भाव से सह लेने में ही समझदारी है। कहते हैं ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। काटना तो दोनों को पड़ेगा। दो लोगों के फ्रैक्चर हुआ, एक रो करके समय काट रहा है, डॉक्टर ने कहा कि भैया थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, और 21 दिन का पट्टा बंधा है और इतने समय तो तकलीफ रहेगी, दोनों को कहा। अब एक रो करके 21 दिन बिताता है और दूसरा सहज समता भाव से समय बिताता है, 21 दिन तो दोनों को निकालने पड़ेंगे। सब जो पाप के उदय का काल आया है वो काल तो निकालना ही पड़ेगा ना। जानी तो यही सोचेगा धन फूल छूटे अच्छा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय था, निकल गया, जो भी स्थिति रही। देखिए क्या कह दिया यहाँ, आपत्ति के समय यदि कोई सहायक है आपत्ति के समय, कि नहीं साहब इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, इनका बहुत सपोर्ट रहा, हमारे भाई साहब का सपोर्ट रहा। अरे भाई साहब का सपोर्ट तो दिख रहा है क्या, असली तो काम आपके कर्म का उदय है अंदर में। तो वह है मात्र अपना किसी और का नहीं, सबका अपना पूर्वबद्ध पहले के बंधे हुए पुण्य कर्म का उदय। पहले होता है कर्म का बंधन, कर्म बंधता है, फिर अपना समय आने पर वो कर्म उदय में आता है, उस कर्म का फल मिलता है, फल मिलने पर बनती है परिस्थितियां। पुण्योदय के समय मैं पहले इसकी सेवा करूं कहते हुए उसकी सहायता के लिए तैयार होते हैं पुण्य के उदय में। अरे नहीं साहब, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। पुण्य का उदय होता है तो सब इस तरह की बातें करे, आपके लिए मैं पहले करूं। 4 नौकर हैं, एक को आवाज लगाओ तो 4 आते हैं, एक को काम बताओ तो कहते हैं नहीं मैं करूंगा, दौड़ करके काम करने के लिए तैयार रहने। ये पुण्य के उदय में पहले मैं करूं, सब तैयार होते हैं। अतः आपत्ति के समय किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। क्या बात कर रहे हो, अपेक्षा रखना उचित नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ। आपत्ति के समय किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखना, आप अपेक्षा नहीं भी रखेंगे और उदय आपका अच्छा है ना, तो सहयोग करने वाले आएंगे, अपने आप सहयोग करेंगे। आप तो भावना अच्छी भाव। वास्तव में आपत्ति के समय तत्व ज्ञान का विचार करना ही उचित है। सिर्फ तत्व ज्ञान का विचार करो, संकट आया है तो क्यों आया है, इस संकट के समय में भी, संकट के काल में भी अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होवे। संकट के काल में भी ज्ञान हावी रहे, कषाय हावी ना होवे। संकट के काल में कषाय हावी हो जाती है। कषाय का अर्थ अकेला क्रोध को ही कषाय समझते हैं हम। मान भी तो कषाय है, मायाचार भी तो कषाय है, लोभ भी तो कषाय है, हाथ से रति अरति ये भी तो कषाय है, शोक भी तो कषाय है, भय भी तो कषाय है। आपत्ति के काल में आप शोक कर रहे हो, आपत्ति आ जाने पर आप भय कर रहे हो, तो कषाय ही तो है। हाथ से रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, परिहास अरति रति शोक भय ग्लानि वेद संजोग, आलोचना पाठ की लाइनें है ना, सब यही है, सब कषायें हैं सब। ये कषायें आपके ऊपर हावी हो रही है कि ज्ञान हावी है, निर्णय आपको करना है। बोलो कौन हावी है? कषाय हावी रहेगी तब तक आकुलता व्याकुलता के परिणाम रहेंगे, और ज्ञान जैसे ही उसके ऊपर हावी हो गया सहज शांति मिलेगी।
ये शांति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है। ये कह रहे हैं वास्तव में आपत्ति के समय तत्व ज्ञान का विचार करना ही उचित है। वही शांति और समाधान देने वाला है, वही सच्चा सहायक है। कौन देगा शांति? कहाँ मिलेगी आपको शांति, ये बताओ मुझे, ये बतलाइए। जहाँ अशांति होगी वहीं तो शांति होगी ना। अशांति कहाँ है? अशांति बाहर में नहीं, अशांति अंदर में है। मन अशांत है ना, जगत में फेरफार नहीं करना है। देखो गलती जहां हो मिटनी तो वहीं पड़ेगी, फॉल्ट जहां हुआ है सुधार तो वहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जिस जगह पर है ऑपरेशन तो उसी का करना पड़ेगा। दर्द पैर में है और ऑपरेशन हाथ का करें ऐसा तो नहीं चलेगा। तकलीफ इससे है और इलाज इसका करें ऐसा तो नहीं चलेगा। दर्द मेरे हुआ और मल्हम आपके लगाएं ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन समस्या ये है कि सारा जगत दूसरे के मल्हम लगाना चाहता है। क्यों? मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। किससे परेशान है आप? मल्हम लगाने में। नहीं, आप परेशान किससे हैं ये बताओ? दूसरों के कारण। पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है। साहब इसको सुधार लो। आप क्या चाहता है? इसको सुधार लो, इसको सुधार लो, इस लड़के को। क्या या हमारे अम्मा जी ये बहुत बीच बीच में हर काम में टांग अड़ाते हैं, इनको सुधार लो आप। कि कोई अपनी बहू को सुधारना चाहता है कोई अपनी सास को सुधारना चाहता है। क्यों सुधारना चाहता है भैया? तकलीफ है। तकलीफ किसको है? तकलीफ किसको है? कि तकलीफ अपने को और सुधार किसको है? दूसरे को। तकलीफ यहाँ सुधार वहाँ, ये कैसे चलेगा भाई साहब? सुनो भाई, सीधी सीधी सी बात है। तकलीफ यदि यहाँ हो रही है तो सुधार भी यहीं होगा। जल कौन रहा है? पीड़ा किसको हो रही है? अच्छा बतलाइए, अग्नि से हाथ जल गया, अग्नि से हाथ जल गया तो मल्हम किसके लगाएंगे? हाथ के लगाएंगे कि आग के लगाएंगे? हैं? ठोकर खा करके गिरे हम, चोट लग गई, पत्थर से चोट लगी, तो पत्थर के मल्हम लगाएंगे कि पैर के लगाएंगे? पत्थर के वोट देंगे उसके। हैं? पैर के लगाएंगे ना, पत्थर के तो नहीं लगाएंगे। चोट लगी है पत्थर से, लेकिन लगी तो मेरे हैं। अब सारी प्रॉब्लम कहां हो रही है देखो आप। मैं परेशान हूं किससे? उससे। तो इलाज किसका करें? उसका अरे यार, परेशान कौन है ये बताओ ना परेशान कौन है? ये तो परेशान तो मैं हूं, तो इलाज भी तुम्हारा ही होगा भैया। बहुत लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं पंडित जी हमको समझाते, जो देखो मुझे समझाता है। उनको तो कोई समझाता ही नहीं है, उनको तो कोई समझाता ही नहीं है कि तकलीफ किसको है भैया। कि तकलीफ तो मेरे को है, लेकिन समझाओ उनको। तकलीफ मुझे, समझाओ उनको। वाह यार, गजब हो गया। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अपने आप को समझना पड़ेगा, किसी और को नहीं। जहां तकलीफ है वहीं मिटानी पड़ेगी। आपको ही समझना है, किसी और को नहीं समझाना है। हमारे को, हमें तकलीफ है, पीड़ा हमारे चित्त में हो रही है। और सुनो, शरीर में तकलीफ नहीं है, मन में तकलीफ है। और मानसिक परेशानियों का इलाज इस जनवाणी के अतिरिक्त अन्य दुनिया में कहीं नहीं। हर व्यक्ति सोच से, शरीर से इतना दुखी नहीं है जितना सोच करके दुखी है। शरीर से इतना परेशान नहीं है जितना चिंता से परेशान है, जितना विकल्पों से परेशान है। जैसे ये मेंटली दुखी है, डिप्रेशन। आज देखो घर घर में डिप्रेशन के शिकार दिखाई देंगे आपको। कारण क्या है? सोच। समाधान क्या है? ये समाधान है। शांति और समाधान देने वाला यदि कोई है, एकमात्र ये है। वास्तव में आपत्ति के समय पढ़ना, कितने सुंदर लाइन है ये लाइन दिमाग में बैठा करके जाना आप। अब कुछ दिन, आज जा रहा हूं ना बाहर वास्तव में ये, इसको दिमाग में रखो आप। सर्दी से परेशान है, ये सोच से परेशान है, किसका इलाज करें? सर्दी का। वास्तव में आपत्ति के समय तत्व ज्ञान का विचार करना, सिर्फ विचार,
तत्व ज्ञान का विचार करो, जनवाणी को आधार रख करके विचार करो, भक्तियों को बेस बना करके, स्तुतियों को बेस बना करके, मेरी भावना को बेस बना करके, आलोचना पाठ को बेस, इनमें जो बातें कही हैं उनमें जो मर्म छिपे हुए हैं उनको बेस बनाओ और उससे करो चिंतन। ये विचार करना ही उचित है। यही शांति है, शांति देने वाला है, यही समाधान देने वाला है और यही सच्चा सहायक है। तो इस तरह इसका विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि गुणमाला भी ऐसे विपत्ति के काल में इस तत्व ज्ञान का ही विचार कर रही होगी, अपने आत्म स्वरूप के बारे में ही विचार कर रही होगी। हम सब भी अपने विपत्ति के काल में और विपत्ति न आए तब भी इस तत्व ज्ञान के विचार पूर्वक चित्त में शांति को धारण करें और शांति पूर्वक अपने जीवन का काल व्यतीत करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। छुट्टी